सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। सफल व्यक्ति लोगों को सफल होते देखना चाहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति लोगों को असफल होते देखना चाहते हैं। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए। जो जिए अपने के लिए तो क्या जिए, जी सको तो जियो हजारों के लिए। आज का पंचांग 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:56 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 10:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:38 से 9:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर शाम 5:45 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को सावन सोमवार के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रही। मेष राशि 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार। अपने स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्त कर दें, लेकिन आवाज को नीची रखें। पुरानी बातों में उलझे रहने के स्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ जरूरी है उस पर फोकस करें। इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पड़ने की बजाय विवादों से दूर ही रहें और साथग्रस्त ना हों। अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफी फायदेमंद साबित होगी। जितना आपने सोचा था, आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। संभव है कि कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करे। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करते दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय जा सकता है। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। धन को इतनी अहमियत न दे कि आपके रिश्ते ही खराब हो जाए। यह बात याद रखें कि धन मिल सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपको एक अद्भुत आवाज और अपनी वाक्य के माध्यम से बाधाओं को दूर करने की शक्ति का आशीर्वाद देती है। आपका संचार कौशल अपने चरम पर है, जिससे यह आपके विचारों को व्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। आप स्वयं को विशेष रूप से भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका अंतर्निहित आकर्षण और प्रेरक क्षमताएं नए अवसरों के द्वार खोलती है। आज जीवन के विलासशीलतापूर्ण पक्ष को अपनाएं। सुख सुविधाओं में लिप्त रहें और शायद महंगी गाड़ियों या धन के अन्य प्रतीकों में निवेश पर भी विचार करें। अपने जन्मजात भाग्य पर भरोसा रखें और अपने आसपास मौजूद प्रचुरता का आनंद लें। चमकते रहें। कुछ नई गतिविधियां शुरू होगी, साथ ही परिजनों का सहयोग आपको कोई खास निर्णय लेने में मदद कर सकता है। युवाओं को किसी सराहनीय कार्य की वजह से विशेष सम्मान भी मिलेगा। ये लोग भविष्य को लेकर भी सजग रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन के अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। सकारात्मकता के कारण आपकी सोच बदलेगी। आपसे जुड़े लोगों के स्वभाव में बदलाव करने में आप सफल होंगे। काम से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने से प्रगति की ओर बढ़ेंगे। अभी का समय आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। काम में परेशानियां कुछ दिनों के लिए रहेगी। जो काम आपको सही लगता है उसका चुनाव करें। रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव आपसी सामंजस्य से दूर होंगे। एक दूसरे के स्वभाव को ठीक से समझें। शारीरिक कमजोरी बढ़ने की भी संभावना है। आज के दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में पड़ने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कोई राजनीति हो सकती है, जिससे आपको दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो इसका असर आपके प्रमोशन पर पड़ेगा।
आप किसी के कहने में आकर कोई निर्णय ना लें। सावधानियां, कोई प्रतिकूलता आने पर मन को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करना होगा। आवश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। संतान की किसी गतिविधि के कारण आपको तनाव हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर आप एक साथी से संतुष्ट हैं तो आपको बाहर किसी भी चीज को तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास ही है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आप अपने संबंध में स्थिर हैं, तभी आप एक बेहतर कल के लिए अपनी ऊर्जा को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर पाएंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा आपके प्रेम जीवन पर शांत प्रभाव डालेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह अपने साथी के साथ मजबूत या खूबसूरत पलों को संजोने का समय है। अपने शब्दों को सौम्य और समझदार रखें और सौहार्द बनाए रखने के लिए छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। शारीरिक और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, जिससे आपका बंधन मजबूत होगा। एकल आप स्वयं को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो आपके सीधे स्वभाव की सराहना करता है। अपने दृष्टिकोण में खुले लेकिन व्यवहार कुशल रहें। यह गहराई से जुड़ने और शायद भविष्य की योजनाओं पर एक साथ विचार करने का एक शानदार दिन है। प्यार को गले लगाओ और इसे सुचारू रूप से बहने दो। बात करते हैं करियर की। वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति आपके पेशेवर जीवन को एक स्थिर शक्ति से भर देती है। यदि आप अपनी सीधेपन पर काबू पा लेते हैं और अपने शब्दों का चयन सावधानी से कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि दिन आसानी से और सुखद ढंग से बीत जाएगा। यह आपके सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का एक आदर्श समय है। आपका प्राकृतिक आकर्षण और चातुर्य नए अवसरों को खोल सकता है। धैर्य रखें और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से दूर रहें। टीम वर्क और सहयोग की भावना को अपनाएं, क्योंकि यही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। याद रखें, एक दयालु शब्द महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने के अवसरों के प्रति सचेत रहें। आपका समर्पण शीघ्र ही आश्चर्यजनक प्रतिफल देगा। आज आप जो भी कार्य करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे, तो आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आज के दिन पदोन्नति या अधिक जिम्मेदारी लेने के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श आरंभ करने के लिए उपयुक्त है। आपको इस बहुत ही प्रतिकूल दिन का लाभ लेने के लिए अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की भी जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आप अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए यह रोज सोने से पहले लिख लें कि आपने कौन से काम पूरे कर लिए हैं, और आपको यह भी लिखना है कि आपको कल कौन से काम पूरे करने हैं। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।